हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो आप मेरे चैनल मेडिकल ट्यूटोरियल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये हम लेक्चर 1 पढ़ेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि 12th BSc MSc स्टूडेंट्स के लिए, बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल है ये टॉपिक्स। सबसे पहले आज हम लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम किसने दिया। तो फर्स्ट टाइम टर्म बायोटेक्नोलॉजी कैरोली इरिके ने दिया इन 1919 एंड ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मोस्ट कॉमनली नोन एज कैरोली इरिके इज मोस्ट कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड हम इसके बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ ये जान लेते हैं कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि किससे कंबाइन होके बना है, बायो प्लस टेक्नो प्लस लॉजी। बायो प्लस टेक्नो प्लस लॉजी, इन 3 ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बायोटेक्नोलॉजी बना हुआ है। हम बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है। टेक्नो मीन्स होता है स्किल्स, आर्ट और द टेक्निक। ओके, एंड लॉजी मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ साइंस और द स्टडी ऑफ। तो इन तीनों जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, इसका कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये निकलता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम टेक्निक्स का यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उनको मॉडिफाई करके न्यू प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। देन फिर हम बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को यूज़ करते हैं जिससे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एसेंशियल होता है, यूज़फुल होता है ह्यूमंस के लिए। ओके, सो एक सिंपल डेफिनेशन आप जान गए। और अनदर डेफिनेशन अगर आप पेपर में और करके अनदर डेफिनेशंस भी लिखते हैं तो वो आपके जो एग्जामिनर है उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और द प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक नए प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि बेनिफिट होता है ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग्स। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन करते हैं, उनके सेल्स का, उनके पार्ट्स का मैनिपुलेट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। देन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB क्या बोलता है कि एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक नया डेफिनेशन EFB देता है। ओके, तो ये NCERT 12th में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस या तो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स, पार्ट्स या मॉलिक्यूल्स का क्या करना, इंटीग्रेट करते हैं। इन दोनों का कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि यूजफुल होता है फॉर द ह्यूमंस। ओके, तो वो EFB ने बायोटेक का डेफिनेशन दिया। उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। जो मेन प्रिंसिपल होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें होता है 2 चीज़ होती हैं। पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, एंड द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, तो फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकेंड इज बायो प्रोसेस और द केमिकल इंजीनियरिंग भी उसे बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है वो एक टेक्निक होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर करके, अल्टर मीन्स चेंज करके, एक नए ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे RDNA पढ़ते हैं। ओके, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को ही केमिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है, जिसमें कि जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस किया जा रहा है, न्यू प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसमें स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है कि कोई कॉन्टामिनेशन ना हो, कि ये बहुत अच्छे से साफ सुथरा क्लीनली हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे पढ़ते हैं इट इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, मीन्स वन DNA किसी डिजायर्ड का रहेगा, दूसरा फॉरेन DNA रहेगा और दोनों का हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक नए प्रोडक्ट बनता है दोनों के DNA को लेकर। लाइक यू कैन सी द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो हम नया जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर watching and please subscribe my channel. Thank you.